न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। ये भाजपा वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष तक चुनावी तैयारी में ही रहती है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को चुनाव में भुनाना चाहती है। उदय यादव जी कमल खिलाने की तैयारी में है और 10 की 10 सीटों के जहाँ पार्टी कहेगी वहीं खिला देंगे। जिस दोनों सीटें बहुत अच्छी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे दोनों ठीक लगती है। दोनों में किसी तरीके की भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्य वो हार गए थे और अब वो दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मालूम नहीं क्या ही नाम रख दिया तो क्या चर्चा करेंगे। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने निकली केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं भाजपा चुनाव समिति की सदस्य पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर कहा कि विधानसभा चुनाव होने में अभी समय बाकी है और वैसे भी गठबंधन को लेकर कोई भी रणनीति चुनाव के समय ही बनती है, इसलिए गठबंधन को लेकर तस्वीर भी विधानसभा चुनाव से पहले ही साफ हो जाएगी। फिर भी भाजपा कभी अपने सहयोगी दलों को नहीं छोड़ती। भाजपा सदैव छोटे दलों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। डॉक्टर सुधा यादव आज रेवाड़ी के गांव मीरपुर व खरखड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंची थी। इस दौरान हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष पारिशा शर्मा के बावल रोड स्थित प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सुधा यादव ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 1.5 साल से अलायंस बना रहे हैं वही अभी तक गठबंधन पर चर्चा नहीं कर पाए हैं। जहां तक राहुल गांधी की यात्रा का सवाल है तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई थी। अब दूसरी यात्रा का पता नहीं क्या परिणाम निकलेगा। राम मंदिर पर तीखे प्रहार होते विपक्ष के जुबानी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधा यादव ने कहा कि भाजपा भगवान राम के साथ देश के विकास में विश्वास रखती है और 22 जनवरी देश के लिए सबसे बड़ा दिन होगा जब रामलला टेंट से अपने घर में विराजमान होंगे। इसलिए इस दिन विपक्ष को भी भगवान राम का अभिनंदन करना चाहिए। खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर सुधा यादव ने कहा कि पहले गुरुग्राम से महेंद्रगढ़ तक एक ही लोकसभा सीट हुआ करती थी, इसलिए वह गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। फिर भी पार्टी जहां से आदेश करेगी वे वहीं से चुनाव लड़ेंगी। वहीं नीतीश कुमार की भाजपा में संभावित वापसी के सवाल पर सुधा यादव ने कहा कि जब उनका नाम ही पलटू चाचा रख दिया तो आखिर उनका क्या कहना। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता के अलावा काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैडम, सबसे पहले तो आज आप रेवाड़ी आए हैं पारिशा जी के, क्या कुछ? पहले तो पारिशा जी का ही आभार करूंगी कि उन्होंने एक चाय का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। एक सरकार की योजना भी चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो उसके निमित्त भी मेरा आज मीरपुर गांव में आना हुआ और अभी खरखड़ा गांव के अंदर भी है। उस यात्रा में भी मैं जाऊंगी और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की योजनाएं गांव में लोगों के द्वार तक जाकर के उनको लाभान्वित करने की जो योजना चली है, इससे वास्तविक रूप में जो लोग छूट गए हैं उनको लाभ मिलने का काम हो रहा है। लोगों को जानकारी भी हो रही है और जानकारी के साथ साथ तुरंत वहां पर बैठ करके उनकी समस्या का निदान भी हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम जो सरकार की तरफ से चल रहा है। मेरी अपील है कि उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ट्रेन की सवारी शुरू कर दी है, क्या समझा जाए कि चुनावी तैयारी कहीं ना कहीं मोड में आ चुकी है भाजपा? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष तक चुनावी तैयारी में ही रहती है, लेकिन स्वाभाविक है कि 2024 का आगाज हो चुका है और लोकसभा का चुनाव आने वाले 3-4 महीनों के अंदर होगा। तो तैयारी सभी दलों को करनी चाहिए, उसी में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर। एक मैडम 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभ मुहूर्त होने जा रहा है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि ये असली दिवाली है, लेकिन विपक्ष लगातार मंदिर की बात हो, चाहे सनातन की बात हो, चाहे हिंदू की बात हो, लगातार उनके हमले तीखे होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर को चुनाव में भुनाना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे?
मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को चुनाव में भुनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की भी बात करती है। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत की भी बात करती है। और 22 जनवरी को तो सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस देश के लिए बहुत बड़ा दिन, और दीपावली तो भगवान राम के घर वापसी पर ही मनाई गई थी। तो आज टेंट से भी जब भगवान राम अपने घर में जाएंगे तो एक बार और दीपक जला करके उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, सुधा यादव जी क्या तैयारी में है? सुधा यादव जी कमल खिलाने की तैयारी में है और 10 की 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता कहाँ से कमल खिलाएगी सुधा यादव जी? 10 लोकसभा नहीं, एक सीट पे तो खुद भी लड़ेगी। खुद की बात कर लेते हैं। खिला लेंगे, जहाँ पार्टी कहेगी वहीं खिला देंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से भी कहीं ना कहीं ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है। सुधा कोई यादव जी समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जिस दोनों सीटें बहुत अच्छी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत बात है तो दोनों सीटें पहली लोकसभा में एकजुट थी। महेंद्रगढ़ से लेकर के गुड़गांव तक वो 2 हिस्से बंट गए थे। पार्टी जहाँ से जैसा आदेश करेगी वैसा। बेहतर कहाँ समझते हैं, गुरुग्राम या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा? मुझे दोनों ठीक लगती है। दोनों में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं। गठबंधन को लेकर भी सवाल चल रहे हैं कि गठबंधन रहेगा विधानसभा तक या नहीं, क्या कुछ समझा अभी जाए? विधानसभा के चुनाव में तो समय है, लोकसभा का चुनाव पहले है। और इस तरीके की जितनी रणनीतियाँ होती हैं वो एकदम चुनाव के मुहाने पर आती हैं। जो लोग 1.5 वर्ष से इंडिया अलायंस बनाने में लगे हुए हैं वो तो अभी तक गठबंधन की चर्चा कर नहीं पा रहे। और हमारे यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के नाते और कभी कभी छोटे दल के नाते भी कभी किसी को छोड़ करके गई नहीं है। वो सदैव सबको, सहयोगियों को साथ लेकर के चलती आई है। लेकिन रणनीति चुनाव के समय बनती है। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब 14 तारीख से दोबारा यात्रा करने जा रहे हैं राहुल गांधी। कितना व्यापक असर रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्य वो हार गए थे और अब वो दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मालूम नहीं क्या परिणाम निकालेंगे। सुधा जी, लगता है ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं पलटी मार के फिर से भाजपा का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अब जब पलटू चाचा ही नाम रख दिया तो क्या चर्चा करेंगे। थैंक यू। सुधा यादव जी चाय पर आई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे प्रीतम भाई साहब जी का जन्मदिन हमने मनाया केक काट कर यहाँ पर, और सारे भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मेरे भाई बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रीतम जी और सुधा जी के साथ हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि भाई इनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, कमल खिलाएंगे जरूर।